Hi everyone, my name is Anjali and I'm fifth year BSMS student at ISER Bhopal. I'm from biological science majors and sorry for being late for making this video. मुझे पता था कि रैंक आ चुका है तुम लोगों का बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था वीडियो बनाने का और अभी भी मैं रात के 1 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और देख ही रहे हो तुम लोग कैसे कर रही हूँ। सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट कोई भी यहाँ पे फिफ्थ ईयर का इतना एक्सपेरिमेंटल वर्क पूरा लैब में होता है, तुम्हें पता ही है रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम फॉर एनी फिफ्थ ईयर स्टूडेंट हियर। सो थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं रैंक को। तुम लोग के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, तुम लोग देख ही चुके होगे ऑलरेडी कि तुम लोग का रैंक कट ऑफ जो है कम हो गया। मीन्स फर्स्ट राउंड में मैंने देखा है डिवास्टेटिंग है और बहुत अच्छी बात है ये कि ज़्यादा लोगों को आइज़र मिल रहा है। अब ज़्यादा जितने तुम लोगों के लिए अच्छा है कि कम रैंक पे भी इस साल आइज़र मिलेगा तुम लोगों को फॉर श्योर। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया ही था कि जिन लोगों को लग रहा है कि उनका नहीं होगा तो भरने में क्या जा रहा है, काउंसलिंग पैसा तो लग नहीं रहा है तो तुम लोग को भरना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इस साल 6,000 रैंक तक मिलेगा आइज़र। सरप्राइजिंग है बट सीट्स बढ़े हैं तो मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा और फर्स्ट राउंड का रैंक कट ऑफ देख के भी यही लग रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। अनरिजर्व्ड को जनरल ओबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल ओबीसी का, ओबीसी एनसीएल का। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, आई होप यू पीपल नो। बहुत लोगों को लगता है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, जो कि नहीं है ऐसा। ओबीसी एनसीएल का होता है वो नॉन क्रीमी लेयर, उनका एनुअल इनकम कुछ आई थिंक सम स्पेसिफाइड अमाउंट से कम होता है, आई गेस 8 lakhs ईयरली और 7 lakhs, आई डोंट रिमेंबर। बट या वो ओबीसी एनसीएल है। तो जनरल और ओबीसी का फर्स्ट राउंड का यहाँ मैंने P1 P2 P3 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा कोर्स है, किस आइजर का है। तो आइजर बरहमपुर का तुम लोग देख सकते हो कि 3,299 रैंक तक गया आइजर बरहमपुर का। जनरल और ओबीसी का कट ऑफ तुम देख सकते हो, BSMS 3299 रैंक, ये राउंड 1 का है। अब मैं तुम्हें लास्ट ईयर का दिखाती हूँ, देखो। लास्ट ईयर का ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, कहीं और से नहीं लिया मैंने। तुम देखो राउंड 1 क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर का 1990 आइजर बरहमपुर। फ़र्क तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि जो लोग अभी 6,000 रैंक है उनका, कि तुम जो है इतना सैड मत हो, तुम्हें भी आइज़र मिल सकता है इस राउंड में। मैंने बार-बार बोला है अपने चैनल पे 10,000 रैंक वालों को, 9,000 रैंक वालों को कि प्लीज़ पार्टिसिपेट करो काउंसलिंग में। मुझे नहीं पता तुम लोग किए हो या नहीं किए हो, नहीं किए हो तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि इस बार मेरे हिसाब से तो 6,000 तक तो मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा। तो गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए। और ये मत समझना कि राउंड 1 में इतना चला गया तो फर्दर राउंड्स नहीं होंगे, नहीं। मेरे हिसाब से 3 राउंड तो होगा ही होगा तुम लोगों का। इनफैक्ट उसके बाद भी सीट बचेगा, तुम देख लेना। और कुछ आइज़र्स जैसे आइज़र बरहमपुर का वापस सीट अलॉटमेंट लास्ट का होगा। मैक्सिमम आइज़र्स भर जाता है बट हाँ, लास्ट में तुम देख लेना, लास्ट ईयर की तरह इस बार भी होगा। 3 राउंड तो होगा ही होगा, तुम्हें भी पता है। तो ये है फर्स्ट राउंड का रैंक कट ऑफ। तो मैं थोड़ा कंपेयर कर लेती हूँ। तो कंपेयर क्या करूँ मैं, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा इस साल का डेटा, आई होप तुम लोग को दिख रहा है। ये रहा राउंड 1 का लास्ट ईयर का क्लोजिंग डाटा। अब लास्ट ईयर का जो है हम लोग राउंड 3 का भी देख लो। हाँ, राउंड 3 में तुम एक बार देख लो, 3540 रैंक कट ऑफ गया है राउंड 3 बरहमपुर का जनरल कैटेगरी का। इस साल का तुम राउंड 1 देखो, ऑलमोस्ट तुम्हारा वही, सोच लो कितना राउंड 1 में तुम लोगों को फ़ायदा, फ़ायदा मैं क्या बोलूँ, सीट्स बढ़े हैं। मैंने पहले भी बोला था कि तुम लोग जो है मार्क्स के पीछे मत भागो, हर चीज़ रैंक डिसाइड करेगा। और तुम देख लो तुम लोगों का जितना भी मार्क्स रैंक कट ऑफ में वेरिएशन आया है, तुम अपना रैंक देखो कि तुम्हें रैंक में कितना फ़ायदा मिला है इस साल, क्योंकि सीट्स बढ़ गए हैं, ऑब्वियस सा बात है, तो मिलना ही था। हाँ, तो सबसे अच्छी बात ये है, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी भी हुई है। कहाँ गया आइज़र भोपाल का बीटेक? अच्छा, नीचे लिखा है मैंने, ये रहा। आइज़र भोपाल का बीटेक P8, यू गाइस कैन सी। ऑल इंडिया 974 रैंक तक मिला है फर्स्ट राउंड में बीटेक आइज़र भोपाल में। और ये आइसर कोलकाता में जो BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस है वो 498 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है।
देन आइज़र कोलकाता में तुम देख लो, जनरल का 335 रैंक तक मिला है, सॉरी 935 रैंक तक मिला है। पुणे का 355 रैंक तक मिला है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड का है। मैं क्या बताऊँ यार, इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है, तुम लोगों को अपना कैटेगरी पता ही है। और यहाँ पे तुम जैसे अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 58,000 है क्या ये? हाँ हाँ वही है। तो 58,000 तक मिला है। 50,000 तक इकोनॉमिक्स मिला है अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। एसटी को कहाँ तक मिला है? ये जो, हाँ, बहुत नमूने आते हैं कमेंट सेक्शन में कि दीदी एसटी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा कैसे हो गया। ये मैं बार बार बताती हूँ, ये तुम लोगों का कैटेगरी रैंक है। ये एसटी का 409 एसटी कैटेगरी का रैंक है, ये जनरल का रैंक नहीं है, एसटी कैटेगरी का रैंक है। ये जो तुम ओबीसी एनसीएल 2080 तक देख रहे हो ना, ये ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का रैंक है। देखो लास्ट ईयर ओबीसी एनसीएल, ये देखो 1209, ये कैटेगरी रैंक है। और इस साल देखो तुम, ओबीसी एनसीएल 2080 रैंक तक मिला है ना, ये ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी रैंक है। एससी का 856 एससी कैटेगरी का रैंक है। इनका जनरल रैंक बहुत होगा, तुम ये मत सोचना कि ये जनरल है, इनका जनरल रैंक बहुत होगा। एसटी का 409, ये इनका कैटेगरी रैंक है, ठीक है। तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, तो जो भी है वो देख लेना। और मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देती हूँ, और बाकी तुम लोग अपना देख लो। तिरुपति बीएसएमएस इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, इसका जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी दोनों का सेम है, 2324 रैंक तक। ओबीसी एनसीएल का 1529 कैटेगरी रैंक है। एससी का 800 कैटेगरी रैंक है। ईडब्ल्यूएस का 446 कैटेगरी रैंक है। एसटी का 313 की एसटी कैटेगरी का रैंक है, ठीक है। वैसे ही तुम यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज लिख दिए हैं, तो तुम अपने कोर्स को मिला लो कि तुम कौन से कोर्स में लाइक कर रहे हो, और अपना देख लो। तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है लास्ट ईयर से तुम्हारा रैंक ज़्यादा रैंक पे मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर जो भी क्लोजिंग रैंक था, इस साल उससे तो ज़्यादा ही जाएगा रैंक तुम्हारा। लेट्स से लास्ट ईयर 4,000 तक मिला है, तो इस साल 6,000 तक मिलेगा। ये मैं बस एस्टिमेशन तुम लोगों को बता रही हूँ। ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कह रखा है। तुम लोग, लेकिन तुम लोग को लगता है अरे मार्क्स और रैंक का इतना वेरिएशन हो गया है, क्या होगा अब, सीट्स बढ़े हैं, ऑब्वियस सा बात था ये। तो इसलिए अब उतना डरने की बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है तुम लोगों को कि प्लीज़ काउंसलिंग के लिए भरना, जिसका लग रहा है कि नहीं होगा, बॉर्डर पे हो या फिर नहीं ही होगा मान लो, तो भी भरना। भरने का क्या जा रहा है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्स्ट राउंड का जो भी था तुम लोगों को पता चल ही गया है। और अभी बहुतों को आइजर मिलेगा क्योंकि सीट्स बढ़ गए हैं, तो बिल्कुल होप मत हारना, लास्ट राउंड तक मैजिक होगा, देखते जाओ। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। और जिनका भी नहीं हुआ है या फिर जिनका बहुत रैंक चला गया है, मान लो 10,000 12,000, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत किया तभी इनका इतना रैंक आया है। क्योंकि जैसा इस बार का कट ऑफ गया है, पता चलता है कि वो लोग भी पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। सो मैं तुम लोगों से उतनी बड़ी तो नहीं हूँ, तो मैं ज्ञान नहीं दूंगी, बट जितना भी मुझे अब तक समझ आया है मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ कि भले तुम्हारा अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ होगा कहीं भी सिलेक्शन, बट तुम लोग जो पढ़े हो, जो तुम लोगों को नॉलेज मिला है ना, मैं मतलब श्योर है कि तुम लोगों को इसका रिवॉर्ड मिलेगा ही लाइफ में। नहीं हुआ इस साल कहीं भी, तुम लोग को लग रहा होगा क्या है, किस्मत ख़राब है, सब मेरे साथ ही होता है, बट तुम लोग जो भी हार्डवर्क किए हो ना, वो वेस्ट सही में नहीं जाएगा। तुम लोग को मे बी नेक्स्ट ईयर रिवॉर्ड मिले उसका, या फिर लाइफ के किसी ऐसे स्टेज पे मिले जहाँ तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मिलेगा। और मे बी तुम्हारा सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर होगा। मैं तुम्हें अपना बात बता रही हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अपना बात बता रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था क्लास 12 के साथ। मैं डीयू में थी, लेकिन वही जर्नलिज्म था और मैं साइंस स्टूडेंट। मैंने कहा ये क्या मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझसे हिस्ट्री विस्ट्री नहीं पढ़ा जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मेरे को एग्रीकल्चर तक नहीं मिला था कहीं। तुम सोचो अगर मेरे को उस टाइम पे एग्रीकल्चर मिल जाता किसी भी XYZ कॉलेज में स्टेट के, तो मैं वहाँ होती। मैं आज इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ नहीं होती। तो जो भी होता है ना, ठीक ही होता है। तुम भरोसा रखो भगवान पे, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बिल्कुल उदास नहीं होना है। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देखे हो तो
Yeah, so that's all. Or sorry again for making this video so late. I hope that you people will understand कि मैं आजकल सच में busy रह रही हूँ. Thank you.